सारी की सारी डिग्रियां इकट्ठी ले रखी है, मतलब तो सारी बोलनी में ना हमें इतनी। देखिए जी लोहान जी। हाँ जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। IST तुम्हें क्या यहाँ जितेंद्र जी, नादर साहब, तोमर साहब आए हुए सब जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो तो ऐसी जो सबके लिए मिसाल बन जाए। ऐसा काम स्कूल की तरफ से यहाँ किया जा रहा है। सभी का मान सम्मान दिल से होता है। बहुत अच्छी प्रक्रिया स्कूल की तरफ से यहाँ की जा रही है। नागद साहब और विनोद जी की देखरेख में उन्हीं के कार्यक्रमों द्वारा सभी का बहुत अच्छा मान सम्मान। विनोद तोमर जी आज समापन समारोह के हमारे मुख्य अतिथि हैं। इनके कार्यक्रमों द्वारा पारितोषिक वितरण भी होगा। सभी को अच्छा बहुत बढ़िया मान सम्मान भी यहाँ मिलेगा। अगली कुश्ती 80 किलोग्राम की आ चुका है और कमेटी वाले उसको देख चुके हैं, उसकी पहचान हो चुकी है। तो जिस भी साहिबान ने देखो जी, एक मिनट जी। अब मैं सर देखिए जी, स्कूल के प्रांगण में संदीप दिल्ली, विजय हरियाणा, रणवीर सिंह लोहान जी तो इंटरनेशनल पहलवान हैं, अंतर्राष्ट्रीय। ಸರ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಚ್ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಡ, ಮುಂದೆ ಏನಿಲ್ಲ ತಗ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಂತ ಹಾ ನೋಡ ಅವನಿಗೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ. ಹಾ ಶಬಾಷ್ ಹೇಳ್ತಿ ಒಳಗೋ ಏನಾಗಲ್ಲ ತಗ ಜಸ್ಟ್ ನೀನೇ ಏರ್ಸಾಡ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಿ. ಏರ್ಸಾಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತೆ, ನಿಂದ್ರಬೇಡ. ಹೋಗ್ಬರ್ತಾರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕಾಲಿಡ್ಕ ಒಂದೇ
ఇక్కడ ಬಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ ಏರ್ಸ ಅಂತಾರೆ ಶಬಾಷ್ ಒಂದೇ ಕಾಲ್ ತಗೋ ಒಂದೇ ಕಾಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಾಲಿಗೆ ಡಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಹೈ ತಗೋ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ತಗೋ मोहित चंडीगढ़ हरिराम राजस्थान ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ ತಗೋ ವಾಡ ಐ ಮಿಲ ತಗೋ ತಗೊಳ್ಳೆ ಬೇಗ ತಗೋ ಶಬಾಷ್ 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 ಹೋಗ ಬೇಗ चंडीगढ़ हरिराम राजस्थान ऋतिका हिमाचल प्रदेश, राखी हरियाणा। देखो ये वो सामने दिनेश दिल्ली ब्लू रिबन दिनेश दिल्ली ब्लू रिबन हमारे बीच श्री संदीप राव जी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस चेयरमैन हैं। इस रेसलिंग के वो भी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका भी अपॉन पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेसलिंग हो रहा है, बीच रेसलिंग जो हो रहा है, क्या जितने भी हिंदुस्तान से खिलाड़ी खेल रहे हैं इसमें, उन लोगों को जो खेल करके सर्टिफाई हो जाते हैं यहाँ से, क्या हरियाणा सरकार में, भारत सरकार में कहीं उन लोगों को नौकरीज में या किसी और चीज़ में उनका यूज हो पाएगा, या उस लिस्ट में आते हैं ये लोग जो क्रिएटर्स में आती है इंडिया की लिस्ट? देखिए, इसका जो ऑर्गेनाइज़र है वो है नेशनल फेडरेशन। नेशनल फेडरेशन की मान्यता होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से, और जो इंटरनेशनल बॉडी होती है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, इससे मान्यता प्राप्त जिसकी है वो वैसे भी ऑथराइज हो जाता है। और बीच रेसलिंग जो है एक ऑथराइज कंपटीशन है, जो फेडरेशन ने कम से 17-18 साल से कोशिश कर रही है कि भाई बीच रेसलिंग को भी कराया जाए, लेकिन आज तक हुई नहीं। हमारे अध्यक्ष श्री बृजभूषण सिंह जी ने एक इनिशिएटिव लिया कि भी बीच रेसलिंग भी इंडिया में होनी चाहिए, और देशों में कंट्रीज़ में हो रही है, और वहाँ कई अच्छे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और वर्ल्ड भी होता है इसका। तो उसी को देखते हुए हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं उन्होंने कोशिश करा कि भाई इसको भी हम यहाँ इंडिया में स्टार्ट करें, और एक वो अच्छे आदमी की तलाश कर रहे थे कि भाई जो इसका बीड़ा उठाड़ सके। तो हमारे रोहतास जी हैं, उन्होंने अध्यक्ष साहब ने चुना और बीच रेसलिंग का चेयरमैन उन्होंने है। और अभी अगस्त में इन्होंने एक सीनियर कंपटीशन कराया, उसके बाद ये जूनियर। हरियाणा से ही क्यों? हरियाणा से ही क्यों नहीं, एक्चुअली क्या है, ये हरियाणा से नहीं कहते, हमने तो इनको तमिलनाडु से लेके आए हैं। और तमिलनाडु में जैसे समुंदर का तट का किनारा होता है, समुद्री होते हैं, क्योंकि इसका नाम ही बीच है, तो अपने रोहतास जी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर मोठ गांव में, जो हिसार जिला का मोठ गांव है, विधानसभा नौनत पड़ता है, इस क्षेत्र में 2 दिवसीय गेम हुआ और समापन हो गया आज। आप इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? नहीं, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। स्कूल ने काफ़ी अच्छा अपना अरेंजमेंट्स करे हैं, बच्चों के रहने की व्यवस्था ठीक है, खाने की व्यवस्था ठीक है, और सबसे बड़ा होता है FOP, जो वेन्यू होता है उसको कैसे है। अब यहाँ बीच तो है नहीं, लेकिन बीच ना होते हुए भी इन्होंने आर्टिफिशियल बीच की तरह बना दिया है। तो काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स करेंगे, बच्चे भी खुश होंगे और फेडरेशन भी। खिलाड़ियों को और इस क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो वैसे भी उनके रग रग में खेल तो वैसे भी भरा है, खून में ही खेल भरा पड़ाएगा। तो जिस तरह से ये उन्होंने ऑर्गेनाइज कराएगा, बहुत अच्छा कराएगा, और ऐसे भी आगे इसी स्कूल में आगे भी और भी प्रतियोगिता होती रहे। जरूरी नहीं कि बीच ही हो। टेबल पर कोच लोग बैठे थे और कोच रेफरिंग भी कर रहे थे,
उनके निर्णायक रहे? नहीं, कोच कोई रेफरी नहीं कराते। देखिए, फेडरेशन का एक पैनल हैगा जिसमें कोचिज़ का पैनल अलग हैगा और रेफरी का पैनल अलग हैगा। जो रेफरी का पैनल आता है वो आता हैगा फेडरेशन के अंडर। क्या लगता है इन खिलाड़ियों में से इस फेडरेशन के माध्यम से देश का नाम करने के लिए? बिल्कुल, इसमें बहुत अच्छे खिलाड़ी खेलेंगे। जो दिल्ली से अभी हैवी वेट में जिसका गोल्ड आया हैगा वो भी इंटरनेशनल प्लेयर हैगा, और यहाँ से जो गोल्ड लेके जा रहा है आने वाला टाइम में जब बीच रेसलिंग में हमारी वर्ल्ड में टीम जाएगी तो ये बच्चे वहाँ अपना देश का झंडा 100% लगा के आएंगे। आप अपना नाम, पद सारा मैं विनोद विनोद तोमर, असिस्टेंट सेक्रेटरी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके सर, थैंक यू। हर साल की तरह आज दिवाली के अवसर पर जन सेवा संस्थान रोहतक द्वारा लगभग 200 गरीब विधवा बहनों को कंबल, 2 डब्बे मिठाई व 2 डब्बे मोमबत्ती के दिए गए ताकि वे भी अपने बच्चों के साथ दिवाली मना सके, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर उपस्थित रहे। स्कूल में आए सभी प्रथम, द्वितीय व तृतीय विद्यार्थियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। जन सेवा संस्थान के संस्थापक महामंडलेश्वर स्वामी चैतन्य महाराज ने कहा कि हम हर साल इसी तरीके से सभी गरीब परिवारों को मिठाई के डब्बे, मोमबत्ती के डब्बे आदि सभी को बांटते हैं ताकि हर घर में दीपावली के अवसर पर घी के दिए जले, वह एक गरीब परिवार भी खुशहाली मना सके। आगे आ जाओ। कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में बताएं। दीपावली का त्यौहार हम सब के लिए बड़ी खुशी का त्यौहार होता है, परंतु समाज के अंदर जो गरीब लोग होते हैं, खासकर विधवाएं जिनका आदमी कमाने वाला नहीं होता, वे घरों में या कहीं छोटा मोटा काम करती हैं, तो उनके लिए अपना गुजारा करना मुश्किल होता है, तो दिवाली के टाइम पे कहाँ से मिठाई लेकर के आएँ। इसलिए जन सेवा संस्थान प्रतिवर्ष की तरह अब की बार भी 200 के लगभग गरीब विधवाओं के लिए कंबल दिया है, 2-2 मिठाई के डब्बे दिए हैं, 2-2 मोमबत्ती के पैकेट दिए हैं और एक बर्तन साथ में दिया है। केवल यही उद्देश्य है कि वो भी अपने घरों के अंदर अपने 1 या 2 छोटे बच्चों के साथ में बैठ करके दिवाली मना सकें, खुशी मना सकें। मैं इस दिवाली के अवसर के ऊपर सभी रोहतक वासियों को, हरियाणा वासियों को, देशवासियों को और सारे विश्व के लोग जहाँ कहीं भी दिवाली के मना रहे हैं, उन सबको इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं सभी देशवासियों को दीपावली के शुभ अवसर पर, आज छोटी दिवाली, कल बड़ी दिवाली और भैया दूज, गोवर्धन पूजा, सब के उपलक्ष्य में मेरे उजाला आज तक यूट्यूब चैनल और दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र की तरफ से सभी सुपाठकों को और देशवासियों को बार बार हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं परमात्मा से असीम कृपा बनी रहे आप पर, मैं इस तरह की कामना करता हूं और सभी देशवासी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, शांति से रहें और देश के प्रति आस्था रखें। और इस 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें भी आप लोग बढ़ चढ़ करके भाग लें और अपने देश के लिए हम जिएं, अपने देश के लिए हम मरें, ये एक विशेष शपथ लें। जय हिंद, जय भारत। बीच रेसलिंग का जो शुभारंभ किया, इस देश के लिए गौरव की बात है, जो चेन्नई में भी इससे पहले हम कर चुके हैं और यहाँ पर जो 2 दिवसीय जो चैम्पियनशिप हुई है, इसमें सभी गेस्टों ने भी और जो दोनों दिन में जितने मेहमान आए हैं यहाँ और जो खिलाड़ी सब इस तरह से देख रहे हैं कि नांदल साहब यहाँ एक बारी इस विषय पर सारा का सारा डिस्कस दे दीजिएगा। जो मैंने सुबह
एवं करने की बात जो आपने कही है, ये मैंने नहीं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं श्री बृजभूषण जी, ये उनके नेतृत्व में जहाँ भी होगा, जब भी होगा, भारतीय कुश्ती संघ के तहत ही होगा। और हमें थोड़ी सी दुख की बात भी है कि आज से 20 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन कहते हैं समय बलवान होता है और किसी किसी आदमी का व्यक्तित्व ऐसा होता है, और उन्होंने अपने मन में ठान ली। 2012 के ओलंपिक में 2 गोल्ड ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था, 2 मेडल आए थे, और फिर 20 में फिर रिपीट हुआ जी, वो भी उनके नेतृत्व में हुआ। तो उनकी भावना जो खेलों के प्रति है, उन्होंने सोचा अब भाई हमारे भारत के 10 वेट हैं तो 10 ही खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि इस बीच कुश्ती को भी इंटरनेशनल जो कमेटी है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, वो प्रयास कर रही है ओलंपिक में लाने का। अगर वो सक्सेस होता है तो हमारे भारत के 4 खिलाड़ी और उसमें जा सकते हैं। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष जी ने यह डिसाइड किया कि भाई हम बीच कुश्ती को भी यहाँ शुरुआत करेंगे, और मुझे ये जिम्मेवारी दी और मैंने अपने पूरे प्रयास किए हैं बखूबी निभाने के। पहला सीनियर नेशनल हमने बीच पे ही करवाया, जो परंपरागत बीच पे ही होना चाहिए वहीं हमने करवाया, लेकिन हिंदुस्तान में बीच थोड़े हैं, इस करके हमें एक ही जगह करवाते रहेंगे तो अट्रैक्शन सब जगह नहीं फुल जा पाएगा। इस करके हमने हरियाणा में भी डिसाइड किया अगला कहीं और करेंगे। और ये जिस तरह कैडेट, जूनियर और सीनियर तीनों उसमें होता है और इंटरनेशनल में भी होता है, और अध्यक्ष जी ने भारत के सभी खिलाड़ियों को आश्वासन दिलवाया है अब जब भी बीच का कोई भी इंटरनेशनल होगा, हिंदुस्तान की टीम सरकारी उस पे जाएगी। और विनोद तोमर जी गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी हैं और WFI के भी एशियन सेक्रेटरी हैं। तो मैं तय दिल से ये बात कह सकता हूँ, अब जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री बृजभूषण जी हैं, जब कहते हैं कि भी लोहा जब गर्म हो तभी चोट मारनी चाहिए, तो उनके नेतृत्व में अगर भारत के खिलाड़ी फ़ायदा नहीं उठा सकते तो सदियां लग जाएंगी दोबारा ऐसे अध्यक्ष मिलने के लिए। तो बच्चों को अपना एक प्रतिज्ञाबद्ध होना होके और एक चरित्रवान बन के अगर अच्छा खेलेंगे तो जो उनका मिशन है, मिशन गोल्ड इन ओलंपिक, वो अध्यक्ष जी का सपना भारत के खिलाड़ी पूरा करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। आज यहाँ समापन हो गया है और इस कड़ी में आयोजक बड़े सफलतापूर्वक इस आयोजन को आयोजित कर सकते, और नांदल साहब ने और यहाँ पर जो चीफ गेस्ट के रूप में इस समय मौजूद विनोद तोमर जी, सब ने आयोजकों का भी और खिलाड़ियों को भी आशीर्वाद भी दिया और धन्यवाद भी दिया। देखते रहिए उजाला आज तक। चीफ एडिटर डॉक्टर देराज के साथ कैमरामैन रविंद्र वर्मा, नमस्कार। मैं नवीन सापला, आम आदमी पार्टी गढ़ी सापला की लोई से विधानसभा अध्यक्ष, आप सबको दिवाली की हार्दिक मुबारकबाद। विशिंग यू ए वेरी हैप्पी दिवाली। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस दिवाली पे एक दिया आप शहीद जवानों और शहीद किसानों के नाम पे जरूर जलाएं। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी अपने परिवार के साथ दीपावली मनाएं और कोरोना को देखते हुए ही दीपावली मनाएं। अभी कोरोना गया तो नहीं है, ठीक है, कोरोना बिल्कुल कम हो गया है। वैक्सीनेशन की वजह से कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं और मैं सभी से इस दीपावली पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर किसी ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो वो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। देखिए, ग्रीन पटाखे से दीपावली मनाएं, पोल्यूशन फैलने मत दें। पोल्यूशन से नुकसान सभी अपने शरीर का भी होता है और कई जीव हत्या भी होती है। तो जैसे जैन धर्म में ये कहा गया है कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, तो पटाखों से, ग्रीन पटाखों से ही दिवाली मनाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं रवैद रणवीर सिंह राणा आप सभी देशवासियों को दिवाली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद। मैं देवराज नांदल, वर्किंग प्रेसिडेंट हरियाणा स्टेट पेंशनर्स समाज, सभी देशवासियों को, हरियाणा वासियों को और सभी नागरिकों को दिवाली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामना अपनी ओर से और अपने संगठन की ओर से सभी को अर्पित करता हूं। दिवाली के उपलक्ष्य में दिए जला करके दिवाली मनाएं और अपनी परंपरा के अनुसार पटाखे प्रदूषण फैलाते हैं,
इनका प्रयोग न करें और भाईचारा सौहार्द बनाने के लिए बहुत खुशी खुशी त्यौहार मनाएं। धन्यवाद। सेक्सुअल के भी हैं भाई, जिनको बच्चे नहीं हो रहे देना चाहिए। मैं यही संदेश देना चाहूँगा लोगों को कि भाई एलोपैथ को छोड़ के आयुर्वेद अपनाएं। एलोपैथ में साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं जिन्होंने 4-5 साल से पेन किलर खा रहे थे और उनकी किडनी खराब हो गई, तो उनका साइड इफेक्ट है आयुर्वेद में। मान लो आपको 1% फायदा ना भी मिले तो कम से कम साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। ये तो फायदा सभी के लिए है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आयुर्वेद को अपनाएं। सांप के कटे हुए दानों का इलाज करता हूँ। 1 घंटे का इलाज होता है, 1 घंटे में पेशेंट ठीक हो जाता है। तो आपका कहने का मतलब है कि सांप के कांटे का फ्री इलाज करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अगर कोई पवित्र धर्म का काम है, आपने कितने मरीजों को संतुष्ट किया होगा जो आपके यहाँ से एक कह हमें बैठी, हमें तो बहुत संतुष्टि है और हमारा अच्छे तरह से इलाज हुआ? तकरीबन 350 से 400 पेशेंट मैं ठीक कर चुका हूँ किडनी के। दोस्तों, हमारे पास HIV पॉजिटिव और कैंसर, इन दोनों बीमारियों का बड़ा सॉलिड इलाज है। अगर दुर्भाग्य से किसी भी इंसान को ये बीमारी है तो हमारे पास आ सकता है या कांटेक्ट कर सकता है। जो कस्बा है विधानसभा गड्डी सांपला किलोई के नाम से जाना जाता है, रोहतक जिला का सब डिविजन है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास जो गिजी रोड वाली फाटक है, उससे जब गिजी रोड पर जाते हैं तो वहाँ पर बाबा रामदास वैद्य आयुर्वेद औषधालय के नाम से वहाँ पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पूरे देश से फोन से भी लोग सहयोग लेते हैं, ऑनलाइन भी मेडिसिन मंगवाते हैं। वैद्य जी इस तरह से इतना सुच्चा इलाज करते हैं कि उनके पास कई ऐसी टेक्निक हैं जो आयुर्वेद की विशेष तौर पर बहुत सटीक इलाज है। और ऐसे में कई तो ऑन ड्यूटी जज अपने जिस तरह से बेटे को किडनी फेल हो गया था उसके बारे में वो खुद लेके के आए दिल्ली हाई कोर्ट से। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं और वैद्य रणवीर सिंह जी से इलाज कराते हैं और वो हमारे साथ बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं। उनके पास कैंसर का इलाज है, डायलिसिस जिसको बोलते हैं, किडनी फेल उसके डायलिसिस होता है। और जो पैरालिसिस है, पैरालिसिस के जो मेजर इलाज हैं जिस तरह से सेक्सुअल है, इन सभी पीड़ाओं का निदान रणवीर जी के पास जो वैद्य जी हैं यहाँ, उनके परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद है कि जिस तरीके से जब वो इलाज करते हैं तो उनका जिसको ये बीमारी चाहे वो पुरानी है चाहे नहीं है, वो एक बारी जब भी आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि किसी देव तुल्य परमात्मा के तरफ से आशीर्वाद ऐसा मिल गया कि उसका बीमारी दूर होती चली जाती है। हम जानते हैं रणवीर जी से, वैद्य जी आपके पास कहाँ से लोग आते हैं कि बारे में आपने पूरी जानकारी दीजिएगा। जिस तरह के हम बहुत सुनते हैं आपके बारे में, बहुत सुना है कि वहाँ पर सांपला के अंदर गिजी रोड पे रणवीर जी वैद्य हैं। सर जी मेरे पास दर्शकों बताइए, पूरे ऑल इंडिया से पेशेंट आते हैं, हैदराबाद, मुंबई, आसाम, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, हर स्टेट से मेरे पास पेशेंट आते हैं। जो लोग 200 किलोमीटर के एरिया में होते हैं वो मेरे पास यहाँ आ जाते हैं दुकान पे। जो लोग 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होते हैं उनके लिए हम पार्सल से दवाई भेजते हैं। वीडियो कॉलिंग से पेशेंट की हालत देख लेते हैं, टेस्ट रिपोर्टों से उनकी बीमारी का पता लग जाता है और उसी आधार पर हम जो है दवाइयाँ भेजते हैं और लोग अपना घर बैठे इलाज करवा लेते हैं। वैद्य जी मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से लोग आपके पास आते हैं इलाज करवाते हैं, हम भी यहाँ जब इधर से निकलते हैं तो सुनते हैं कि भाई यहाँ पर लोकप्रिय इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनता का प्यार ही किसी को विधायक बनाता है और हम सभी ने इतना प्यार देकर इतने अच्छे वोटों से जीत दिलाई। भाई बलराज कुंडू की भाई बलराज नहीं है, भाई बलराज कुंडू आप सभी को पता है कि हमारी बहनों के लिए कितनी बस सेवाएं इन्होंने दे रखी है। पूरे समाज में इतने कार्य होते, कहते हैं ना
सुख दुख के साथी, दुख में जरूर आपको भाई बलराज कुंडू हमेशा आपके साथ में मिलेंगे। एक बार फिर से ज्यादा तालियों से अभिनंदन और स्वागत कीजिएगा हमारे विधायक, हमारे लोकप्रिय विधायक बड़े भाई बलराज कुंडू जी का। साथी हम फिर से स्वागत करना चाहेंगे सरखाव चौबीसी प्रधान श्री दद्दाराम जी का, उसके साथ ही चौबीसी पंचायत प्रवक्ता काला पलंबिया जी का भी, वो भी हमारे बीच मौजूद है। उनका भी हम तहे दिल से दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सामने देखिए। और जैसे मैं बता रहा था, भंडारे की सेवा चल रही है, सभी आप लोग योगदान दे सकते हैं। इसी बीच श्री दद्दाराम गोयल जी 11,000 रुपए सरखाव चौबीसी पंचायत प्रधान सेवा में लेते हैं। 11,000 रुपए श्री दद्दाराम गोयल जी। एवं जोरदार तालियां इस दान के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ये जो अन्न का दान होता है वो सीधा परलोक में भी आपको अन्न की प्राप्ति चाहिए। तो अन्न आज जिस पर्व को मनाने के लिए जिसको आनंद उठा रहे हैं हम विश्वकर्मा जी का, आज हमारी इस राजनीति में मैं भी उसका एक हिस्सा हूं। और आज ये दिन जिसको विश्वकर्मा डे के नाम से हम मनाते हैं, ये एक संदेश है उस जातिवाद। आप देख रहे हैं रोहतक उजाला आज तक। रोहतक में ये क्षेत्र है पावर हाउस जींद बाईपास चौक की साइड में। उसके पिछले हिस्से पर आप देख सकते हैं वन्य प्राणी नीलगाय। ये नीलगाय अपने सुरक्षा के लिए ठोर ठिकाना ढूंढते हुए, लेकिन यहाँ कोई ठोर ठिकाना नहीं है। वन्य प्राणियों के संरक्षण पर बहुत सारी ऐसी वन्य रक्षाला रोहतक में भी इंद्रालय के नाम से है, लेकिन अब ये ऐसे ही घूम रहे हैं अपनी जान बचाते हुए। निवास क्षेत्रों में इस तरह से वन्य प्राणी असुरक्षित महसूस करते हुए कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। देखते रहिए उजाला आज तक। नमस्कार। बस ठीक है। प्रोग्राम चल रहा था, चार 5 लड़के आए, शराब पी हुई तो उन्होंने को टारगेट किया। तो यही है, इसकी वजह से चुनाव हारा। टारगेट करने के बाद लोगों को मंदिर के अंदर जो है आ गए। और भारतीय जनता पार्टी का बहादुर कार्यकर्ता मजबूती के साथ मंदिर में डटा रहा। और ये इसका की घटना सारे के सारे साथी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, पटेल साहब के नेतृत्व में भारत भाईचारे को कामयाब रखना चाहती है, कायम रखना चाहती है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में ये इनके मुर्गे इनके बदमाश तोड़ है, वो ये चाहता है कि किसी तरह से भाईचारा खराब हो और इनकी राजनीति को कैसे की क्या रणनीति रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जुटा हुआ है, अपना काम कर रहा है, विकास का पहिया बराबर घूम रहा है। मोदी जी का आपने देखा जबरदस्त उत्तराखंड में जो घोषणाएं हुई है, सारे का सारा साथी किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड सबके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर कोशिश कर रही है। नौजवानों एक किसानों का कहना कि जिस तरह से लगातार वो कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया कि किसी भी जेजेपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को जो गांव में नहीं घुसने देंगे, तो ये कार्यक्रम जरूरी था है कि वो कहते रहते हैं, शुरू से कह रहे हैं, शुरू से कर उसके बावजूद भी प्रोग्राम चलते रहते हैं, उसकी बातों का कोई ऐसा नहीं है। एक नेताजी आपने कहा आँख निकाल लेंगे, हाथ काट लेंगे, किसके लिए ये देखो ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ हमारा मनीष गौर हमारा साथी ये कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, हम भी कार्यकर्ता है, इस तरह की जो गुंडागर्दी करेगा उसका जवाब ईट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जो गुंडागर्दी इस तरह की घिनौनी गुंडागर्दी जो करेगा। ठीक है, मनीष गौर की तरफ अगर कोई आंख उठेगी उसकी आंख निकालेंगे, कोई आंख उठेगी उसकी आंख निकालेंगे, हाथ को काट लेंगे, उसके हाथ को काट लेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। राजस्थान में जो यहाँ पर घाटा वाले बाबा जी के अंदर पे आए हैं, यहाँ पर लोगों को हम लगातार बात कर रहे हैं
और किस तरह से लोग यहाँ आ रहे हैं। ये बाबा मेहंदीपुर घाटा वाला मेहंदीपुर वाला बालाजी बोला जाता है और इससे आगे काली माता का मंदिर है 3 पहाड़ी पर। और ऐसी अवस्था में यहाँ पर जो लोग हैं राजस्थान से नहीं पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं। देखते रहिए उजाला आज तक। नमस्कार, डॉक्टर देहराज चीफ। भाई साहब, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम रोहतक से आए हैं जी। कितने लोग आए हो? हम 5 लोग हैं। कहाँ आए हो यहाँ? यहाँ पर बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए और ये 3 पहाड़ी पे काली माता के दर्शन करने के लिए। अभी आप कहाँ से उतर रहे हो इधर? अभी हम घाटे वाले मंदिर से नीचे उतरे। घाटे वाले मंदिर से। ऐसा क्या है इसमें जो आप लोग यहाँ आए हो? श्रद्धा है जी हमारी हनुमान जी के प्रति। कितनी बार आ चुके आप लोग यहाँ? मैं आज से 34 साल पहले आया था। 34 साल पहले? हाँ जी। और आज फिर क्यों 34 साल के बाद? वैसे मन याद कर दिया और बाबा ने मुझे बुला लिया तो यहाँ आ गए। कुछ मांग के गए थे, वो पूरा हुआ क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दर्शन करने के लिए आए। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, बस मन सा करता है आपका। कितने के लोग मिले आज आप लोग? बहुत भीड़ है जी। कितने बजे से दर्शन की तरफ चले? सुबह 5:30 बजे चल निकले थे जी। अब आप यहाँ से कहाँ जाओगे? अब नीचे जाएंगे जी। नीचे जाने के बाद फिर किसी और मंदिर में जाओगे क्या? हाँ जी। बाबा, यहाँ कौन सा मंदिर है ये? घाटा का मंदिर है ये तो। घाटा का मंदिर। इसमें मनसा पूरी होती है लोगों की? किस लिए आते हैं? मन्नत के लिए आते हैं क्या? मनसा पूर्ण होती है सबके, बाबा करेगा मनसा पूर्ण। आप कितने साल से बैठते हैं यहाँ? ये तो उम्र होगी नहीं। उम्र यही होगी। अच्छा, बहुत अच्छा। समाधि में सेवा करी तो। कितनी? समाधि में करी बहुत दिन। समाधि में सेवा की। आपका शुभ नाम क्या है बाबा? मेरा नाम तो जयदयाल है। जयदयाल। जयदयाल। कहाँ से आप? यहाँ राजस्थान से ही हो? राजस्थान नहीं थे, थोड़ी दूर है गाँव। अच्छा अच्छा अच्छा। इसको पूरा नाम क्या बोलते हैं? यहाँ मेहंदीपुर का बालाजी या कुछ और? बालाजी मेहंदीपुर बालाजी, घाटा मेहंदीपुर बालाजी। घाटा मेहंदीपुर बालाजी। धन्यवाद बाबा। ये है मेहंदीपुर के बालाजी से आगे बढ़ करके दातोली गांव। जो यहाँ पर 150 वर्ष पहले गांव होता था और ये बहुत भयानक जंगल के रूप में यहाँ अक्षेत्र था। मान्यता है कि 150 साल पहले जो यहाँ पर गांव रहता था, उन दोनों गांवों की जातियों में 3 जातियाँ थी जो दबंग जातियाँ थी। आपस में उनका यहाँ पर किसी व्यवस्था पर झगड़ा हुआ। ऐसे हालात में मीणा, राजपूताना और धाकड़ जातियाँ, उनमें से धाकड़ यहाँ से विलुप्त हो गई या प्रस्थान कर गई। उसके बाद इस अक्षेत्र में मीणा और राजपूताना का आपस में विरोध हुआ। उस विरोधाभास में एक जाति ने यहाँ पर किसी जानवर की बलि दी और उसके बाद से यहाँ पर जो सैनिक लोग होते थे आर्मी के, 100 जवानों की मौत होगी। उसके बाद से दोनों की दोनों जातियाँ यहाँ से प्रस्थान कर गई और इस जंगल को छोड़ गई। अब बात करते हैं हम बाबा जी से। यहाँ इस मंदिर में जो यहाँ नरसिंह और पंचमुखी बालाजी, यहाँ पर ये गुफा पंचमुखी हनुमत द्वार है। ये इस द्वार पे आप देख सकते हैं, ये प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमत गुफा दरबार। इसमें पंचमुखी हनुमान जी अपने आप विराजित हुए, स्वयंभू प्रकट हुए। आज हम यहाँ दातोली गांव जो अलवर जिला के बालाजी मेहंदीपुर वाले बाबा जी हैं, वहाँ पर जो नरसिम्हा के अवतार में और अपने पंचमुखी हनुमान के रूप में स्वयंभू यहाँ पर विराजित हुए थे बाबा। हम आज वहाँ महंत गुरु जी, आपका शुभ नाम क्या नाम?
महेश दास। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार के जो चमत्कारिक हुए हैं, कितने साल से यहाँ पर, क्या आपको थोड़ा सा इसके बारे में, इतिहास के बारे में बताएं। ऐसा है प्रभु जी, लगभग 125 से 50 साल पहले यहाँ गांव बसा हुआ था। 3 जातियाँ थी, राजपूत जाति, धाकड़ जाति और मीना जाति। तो यहाँ के पूर्वजों के द्वारा बताया जाता है कि 2 जातियों में झगड़ा हो गया था, राजपूत जाति में और मीना जाति, उसमें धाकड़ जाति में। उस वक्त में कुछ धाकड़ मारे गए, कुछ छोड़ के भाग गए। फिर दोनों जाति यहाँ पर बसी हुई। इसके बाद किसी ने यहाँ पर हनुमान जी को खून वगैरह की बलि दे दिया था। अच्छा। छींटे वीटे मार दिए थे। तो भगवान कुछ कोप हुआ है। कोप होने के बाद में 1 महीने में 21 बार लोग यहाँ भी प्रभु के धाम चले गए। एक भय जैसा व्याप्त हो गया, विशेष भय लगने लग गया। भय लगने लग गया, मतलब सभी को मना। जब प्रभु कोप करते हैं तो मतलब होता ही है। फिर दोनों बस्ती अपने खेतों में, अपने नजदीक नीचे खेत हैं, गाँव का ही चले माजा पसावट कर लिया। फिर उसके बाद में इसमें चमगादड़ आ गई। अच्छा। हजारों लाखों चमगादड़। क्या बात है। ये भी भोपाल में हमारे हाथ से भरवाई हुई है। अच्छा अच्छा। अगर नीचे से हम खड़े होते हैं, ऐसे हाथ करते हैं, तो बाबा के चरणों तक हाथ पहुँचते हैं। अच्छा अच्छा। इतने ऊंचे हैं। ठीक है। नीचे बहुत तकड़ा है, आड़ा होकर जाना पड़ता है। ये तो हमारी पूजा सेवा के लिए मट्टी की चौड़ाई ले लिया और नीचे से भराव भर दिया। ये सारा काम हमारे हाथ का। बड़ी वाली मधुमक्खी आ गई, बघेर घुस गए, बघेरों का हमारा ने कराया। अच्छा। हाँ। कितने साल से आप यहाँ में, जो आप यहाँ पर आते थे? 1995 का आए हुए हैं। 1995 से इस साल 25-26 साल हो गए आपको। 26 साल में यहाँ पर जो निर्माण हुआ है, जो सब आपके ही देख रहे, आप ही के द्वारा है। पहले बहुत जंगल, दिन में डर लगा, कोई नहीं आता था। अच्छा, बहुत भयानक जंगल था जो लगता है। पूरा पहाड़ करवाया रात। इसका पूरा स्थान का नाम क्या है? प्राचीन श्री पंचमुखी गुफा वाले बाबा। अच्छा, ये पहले जो मेहंदीपुर में बालाजी डोसा वाले जो है, उनसे पहले यहाँ पर जो चमत्कार, ऐसा सुनने में तो यही आ रहा है। देखो कि उस वक्त में भी घोर जंगल था, बालाजी में घोर जंगल, रास्ते नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो अब उसका पहले का इतिहास था। पहली प्रथम समाधि तो गणेशपुरी बाबा की है। अच्छा, गणेशपुरी बाबा। हाँ, जिनकी यहाँ समाधि बनी हुई है। ठीक है। और उन्हीं की पूजा चलती है। ये जो कोतवाल होते हैं और जो ये प्रेत होते हैं, तो सब ये बाबा के सब जैसे कोतवाल होते हैं, ये होते हैं, अच्छा जैसे अपने वकील होते हैं। हाँ। इस तरह तो जिस तरह से पुलिस प्रशासन होता था, इस तरह से उसको बोलते थे। तो पुलिस प्रशासन ही है। ठीक। देवताओं में, देवताओं है, भगवान के तो लीला है मात्र। आपके द्वारा दी गई जानकारी के लिए आपका बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए उजाला तक। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ चीफ एडिटर डॉक्टर देराज। नमस्कार। पूरी वीडियो है, पूरी है, भेज देना। ठीक है भाई, बिल्कुल है। क्या नाम है सर आपका? बलबीर सिंह दुल। बलबीर सिंह दुल जी, बताएं जी। इन्होंने वैसे तो एमपी कहलाते हैं, लेकिन एमपी कहलाने के काबिल नहीं है, क्योंकि इन्होंने भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र की बेइज्जती की है एमपी होते हुए। और इन्होंने एक्स एमएलए होते हुए अनपार्लियामेंट्री यूज़ की है। हाथ का बदला आँख का बदला क्या होता है। और ये बात जिस दिन हो जाएगी, क्या होगा, इस देश की अखंडता को
और हमारे भाईचारे को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। जहाँ तक बात है भूपेंद्र हुड्डा की, भूपेंद्र हुड्डा इस बार के सीनियर मेंबर हैं। वो पहले वकील हैं, बाद में मुख्यमंत्री चाहे कुछ हैं, और हम इस बार के मेंबर हैं। भूपेंद्र हुड्डा, हम अपने वकील साथी की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी मैं यहाँ पर हुआ है इस चीज़ के पुतला फूका गया, हम इसकी घोर निंदा करते हैं सभी वकील। और आज यहाँ पर इस चीज़ का वो है, आज तक के इतिहास में हमारी बार में कभी भी कोई भी राजनीतिक होया उसका कभी भी पुतला नहीं फूका गया है। पहली बात तो यह है, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी होए, चाहे भजन लाल जी होए, चाहे बंशीलाल जी होए, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होए, कभी भी आज तक बार ने कभी भी किसी का पुतला नहीं फूका है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अपनी निजी स्वार्थ के लिए या लड़ाई लड़ी है और कुछ नहीं है। जैसे आप जानते कि जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम ड्राइव शुरू किया गया था मुफ्त में, और आप सभी इस मामले में आपके माध्यम से सभी जनता इस बारे में जानती है कि ये एकमात्र हमारा बचने का तरीका ये वैक्सीन ही है। और जिस तरह लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया है, और जो हमारी जितनी भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं उन्होंने भी जो है तत्पर रह के हर वक्त जो है इस लक्ष्य को हमने पार किया। बड़े हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। और हम फिर भी जनता से आह्वान करते हैं कि जिनका दूसरी डोज जो बची हुई है, क्योंकि अभी भी हम उसमें जो है ना 40% के आसपास है, तो सभी लोग आगे आएँ। और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि ये बड़ी ही हर जगह कहीं इतने सारे हम नज़दीकी सेंटर चला रहे हैं, तो जहाँ पर भी आएंगे उनको, जैसे हमारे यहाँ पर भी पूरा टाइम 9 से 5 तक सुविधा उपलब्ध रहती है। तो आपके मित्र हैं या परिवारजन हैं या और जितने भी लोग जिनका दूसरा डोज बचा हुआ है वो आगे आएँ और अब ये लगवाएं, ताकि हम अपने आप को ही नहीं दूसरों को भी ऐसा करने में सुरक्षित कर पाएंगे। सर देखो, इसमें सभी आप जानते हैं कि जैसे हमने देखा कि सभी जो है आपके माध्यम से भी या जितने भी हमारे अधिकारी हैं या जितने भी और लोग हैं, ये हर बार आह्वान करते हैं कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन किया जाए, लेकिन लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो भूलते जा रहे हैं। तो हम दोबारा उनसे ये प्रार्थना करेंगे या उनको बताना चाहेंगे कि जो चाहे भी, जो कि भीड़ का पता ही है, और ये इसका पता नहीं चलता कि भी किसका कौन है, किस में कैरियर कौन है या नहीं है। आधे लोग आपको पता अभी तक पूरे वैक्सीनेट भी नहीं हुए हैं, और इतनी सारी गैदरिंग्स हुई हैं, तो हो सकता है कि गैदरिंग्स में कहाँ से क्या, डेफिनेटली पहले भी ये अनुमानित था कि कुछ केसेस इस फेस्टिव सीजन के साथ बढ़ सकते हैं, फिर भी बहुत कंट्रोल है। तो आप लोगों के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे, अगर लोगों को अपना बचाव करना है तो वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे बताया गया कि मास्क पहनना, अपना जो है अपना डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, और अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आने के बाद जो है अपना हाथ जो है साबुन से धोना वो बिल्कुल ना भूलें, उसको अपनी एक रेगुलर प्रैक्टिस में डाल लें। जितना हम इसके ऊपर ध्यान देंगे उतने अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित कर पाएंगे और इस कोरोना को मात दे पाएंगे। सर थर्ड वेव आने की कितनी संभावना है? देखो, अभी हम जानते हैं कि देखो हमारे देश का वैक्सीनेशन भी बहुत बढ़िया हुआ है, 1 अरब का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं, 100 करोड़ से ऊपर हम जा चुके हैं। तो उम्मीद अब किसी के बारे में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो आगे आने वाले समय में ही पता लगेगा, 1-1.5 महीने के अंदर, कि भी लोगों के केसेस हमारा कितना रुझान यहीं पे कंट्रोल होते हैं या बढ़ते हैं। आप डेली देखते हैं हमारे देश के अंदर भी आंकड़ा डे बाय डे घटता ही जा रहा है। जी सर, एक और चीज़ बात कि लोग नहीं, ये बिल्कुल जो आप लोगों के माध्यम से जितना अवेयरनेस प्रोग्राम चले हैं या विभाग ने जब अपना जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं, लोगों के अंदर अब इसका बिल्कुल डर नहीं है। जो पहले डर होता था बिल्कुल भी नहीं। वैक्सीन लोग, क्योंकि पता है कि इतने सारे लोगों के लगने के बाद भी कोई उनको फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है, इसका कोई नुकसान ही नहीं है, इसी लोग इसमें बढ़ चढ़कर अपने आप जिनका ड्यू होता है वो आते हैं और लगवा रहे हैं। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में वैक्सीन लगवाने के 10 लाख आंकड़े पार हो चुके हैं और हमने भी आज सेकंड डोज लगवा लिया है। आपसे अपील करते हैं कि आप भी ज़रूर वैक्सीन लगवाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। थैंक यू। क्या नाम है जी? मेरा नाम विक्रम जया है और मैं रोहतक में रहने वाली हूँ। थैंक यू। मेरा नाम पारस मल्होत्रा है और आज मैं भी एक अपनी सेकंड डोज लगवाने आया था वैक्सीनेशन की। एज हरियाणा में बहुत सारे आंकड़े पार हो चुके हैं, 10 लाख आंकड़े पार हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैं सबसे अपील करूंगा कि आप सभी भी वैक्सीन लगवाएं और कोविड से बचना है तो ज़रूर के ज़रूर यहाँ पे वैक्सीन लगाएं। ये अवेलेबल है सुबह 9 बजे से लेके 7 बजे तक।
तो आप आइए और वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। धन्यवाद। ये रामचंद्र जांगड़ा के ऊपर नारनौंद में जो किसानों के भेष में जो शरारती तत्वों ने गुंडागर्दी दिखाई है उसके विरोध में किया है। ये आए दिन हो गया है कि पिछड़े समाज के नेताओं के साथ कभी कहीं पे कभी कहीं पे, पहले राजकुमार सैनी के साथ इन्होंने हर जगह पर रास्ते रोक के तोड़फोड़ की। अब रामचंद्र जांगड़ा जी के साथ पहले कुछ दिन पहले सुनीता दुग्गल के साथ हुआ था, उससे पहले अपना रणबीर गंगवा जी के साथ इन्होंने ऐसा किया था। तो ये किसान के भेष में शरारती तत्व घुसे हुए हैं। इसमें किसानों के मुद्दों के साथ हम भी खड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसानों के साथ हम खड़े हैं तो किसान कुछ भी करें। बच गया मर जाता फिर कौन जिम्मेवार होता? ये फिर इकट्ठे हो गए ना, इनका तो कोई कसूर नहीं। आराम कहते हैं आप लोगों ने हाथ खड़े करके कहना भाई 307 का पर्चा दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े करके भाई समर्थन करके बताओ। रामचंद्र जांगड़ा की जो गाड़ी के ऊपर जो जानलेवा हमला किया था उसमें 307 का पर्चा दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर बार उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो देखो माताओं में भी ज्यादा जोश है। तो साथियों, जब समाज में मातृ शक्ति जागती है तो समाज पीछे नहीं रहता। उनकी देखी ना तो मैं उनकी मातृ शक्ति, उन्होंने कहा कि भाई नौरतन आगे इन कर दो इनको। धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। जिन्होंने माता जी के निमित्त बने, बहुत ही आदर से सम्मान जो चुप परिवार जुड़े माता जी और चारों बेटे यहाँ अकाल चलाना किते हैं। अज उन्होंने दी अंतिम फतेह सांझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैम अभी हाल ही में जैसे बीजेपी सांसद उन्होंने किसानों को लेकर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर रोड जी की तरफ कोई आंख उठाएगा तो आंख नोच लेंगे, हाथ उठाएगा तो हाथ काट लेंगे। ऐसे बयानों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसी असभ्य, अमर्यादित और हिंसा से भरी हुई बातों का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझती। मुझे हैरानी होती है क्योंकि मैं अरविंद जी के माताजी पिताजी दोनों को जानती हूँ। बहुत ही सभ्य, शालीन, सरल, मृदुभाषी। उनकी माताजी से तो मैं हमेशा प्रभावित रही हूँ और कुछ ना कुछ मैंने सीखने का प्रयास भी किया है। उनके ये संस्कार मैं नहीं मानती हो सकते हैं। पता नहीं उन्होंने कैसे ये बात कही। लोकतंत्र में और हमारे ख़ास तौर पे समाज में जहाँ लीडर्स के बयानों को जवान बच्चे भी सुनते हैं, भाषा का सभ्य प्रयोग बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि ऐसी बयानबाजी के बाद कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आने वाले दिनों में बीजेपी को? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वैसे ही किसान सड़कों पर है, 1 साल होने वाला है उन्हें, और अब इस तरह से बयानबाजी कहीं ना कहीं उनको नुकसान और विपक्षी दलों को फ़ायदा पहुँचा सकती है। देखिए, ये थोड़ा सा राजनीतिक प्रश्न है। मैं राजनीति से दूर रहती हूँ। मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे बयान हमारे समाज की युवा पीढ़ी के लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं प्रस्तुत करते। अरविंद जी के लिए कोई मैसेज है? मेरी तरफ से कोई मैसेज नहीं, मुझे देना होगा तो कभी मिल के दे लूँगी। धन्यवाद। मंडी प्रधान मुकेश बंसल जी, मंडी के प्रधान अनाज मंडी के। जी सर, ये सर किसानों ने जाम लगाया हुआ है अब गेट नंबर 1 पे। ऐसा 4 से लेकर 7 तारीख तक जी गवर्नमेंट ने PR मंडी में एंट्री बंद कर दी थी। जी जी। और ये बोला था कि 8 तारीख को परचेज करेंगे। जी। कल को परचेज करी नहीं। हाँ। 2 बजे तक वो गेट पास भी 2 बजे के बाद में ही नाम के गेट पास दिए। जी। तो किसान तो ये कह रहे जी 15 तारीख तक का सरकार ने टाइम दे रखा है जी। 15 तक का टाइम है सरकार का। तो फिर खरीद क्यों नहीं रहे सर? आज भी अखबार में लिखा है कि 15 तक खरीद देंगे। देखो अभी टाइम हुआ क्या करता है। तो उन्होंने जाम लगा रखा, कह रहे खरीद नहीं रहे। ना अभी तक नहीं खरीद रहे, कल खरीदा नहीं, आज देखते हैं क्या करते हैं। फिर आपके पास क्या निर्देश आगे से सरकार के? सरकार के पास हमारे पास सरकार के कोई निर्देश नहीं है जी। और किसानों से बात करते हैं। जी सर, कहाँ से आए आप जी? गौ मायने से आए PR लेकर। आपका नाम जी? श्री भगवान। मायने से आए जी? हाँ, गौ मायने से। अच्छा। और 15 तारीख तक गवर्नमेंट ने कहा कि 15 तक हम PR खरीदेंगे जी। ठीक। और 4 तारीख के बाद इन्होंने PR नहीं लिया। क्यों खरीद नहीं है बोला, अधिकारी छुट्टी पे है जी। ठीक। और
अभी लेके आए मंडी में तो अब बोलते खरीद नहीं है। तो अधिकारियों से बात हुई आपकी? अधिकारियों से, प्रधान से बात हुई है, सेक्रेटरी से बात हुई, वो बोला डीसी साहब से मिलो, डीसी साहब सोल्यूशन निकालेंगे इसका, और कोई सोल्यूशन नहीं है। जब अखबार ने, गवर्नमेंट ने 15 इधर की थे, पहले बंद कैसे कर दिए? हाँ जी, ये आपने जाम लगाया जी, जाम क्यों लगाया जी आपने? ये अब PR ना लेनी थी। अच्छा जी। और पहले न्यूका ने 15 तारीख तक ही खरीद है, हर तारीख 9 होगी है। अच्छा, खरीद बंद कर दी? हाँ, खरीद बंद कर दी, और 4 दिन की बीच में छुट्टी कर दी, और बीच में 4 दिन की पहले छुट्टी कर दी। अच्छा, जब सरकार मना कर रही खरीदने से? हाँ, तो इसलिए जाम लगाया जी। 15 तारीख तक अखबार में दे रखी खरीद है। अच्छा जी। हाँ, 15 तारीख की अखबार की खरीदेंगे, वो 15 तक खरीदेंगे हम। अच्छा जी, ठीक है, आज तो 9 हुई है। आपकी किसी अधिकारी से बात हुई है जी? ना, कोई नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आ रहा। बात हुई है, सेक्रेटरी ना रहा इस बात को। अच्छा जी। आगे आदेश ये हो रहे हैं आगे पर सरकारी खरीद नहीं करनी। अच्छा। हाँ, और जिस तरह 4 तारीख ने भी नटरेली अंदर बाड़ी थी, उसका भी गेट पास नहीं दे रहे। अच्छा जी। तो धान अंदर गिरवा लिया, गेट पास दे नहीं रहे। ठीक है। प्रतीक 40 किले बोर हूँ, PR है सारा खड़ा है, लेन तो ये नाटा है, प्राइवेट नू का प्राइवेट तो देंगे, प्राइवेट कटवा लो, इसने कौन भुगतान भरेगा भाई? अच्छा जी। हाँ, तो इसलिए आपने जाम लगा दिया जी? हाँ, इसलिए जाम लगा दिया। अच्छा जी। सरकार हमारा समाधान करो। फिर रास्ता बंद करने समाधान निकल आएगा? किस तरह रास्ता बंद करने समाधान निकल आएगा? हाँ, निकलेगा, सब कम होगा। मतलब फिर तो कोई भी जाम लगा दो भाई साहब, है क्या दिला दें भाई? मतलब और कोई समाधान नहीं बस? ना, कोई ना भाई, यही समाधान है। हाँ। आज युवा विंग कांग्रेस पार्टी का चुनाव का परिणाम घोषित हुआ। उसके साथ साथ कांग्रेस भवन रोहतक में कांग्रेसियों ने आपस में बधाइयाँ दी और मिठाई खिला करके उनका इलेक्शन है, रिजल्ट आया और आप विनर हैं, क्या कहेंगे? ये मेरे सारे भाइयों की जीत है, भूपेंद्र हुड्डा जी की जीत है, दीपेंद्र हुड्डा जी की जीत है, बीबी बत्रा जी की जीत है और हमारे सारे यूथ की जीत है। मैं यही कहना चाहूँगा अपने साथियों से, मेरे साथ सारे यूथ जुड़ो, अच्छी तरह हम पूरी मेहनत करके काम करेंगे और हम अपने कांग्रेस पार्टी को बहुत आगे तक ले जाएंगे। ये आज रिजल्ट आया पूरे यूथ कांग्रेस के और आप डिस्ट्रिक्ट से ये जीत हमारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, यूथ साथियों की, भारत भूषण बत्रा जी की और जो भी मेरे साथी युवा साथी कंधे से कंधा मिलाकर चले, उन सब की जीत है। और मैं अपने सारे यूथ साथियों से, भाइयों से कहना चाहूँगा कि पार्टी को अपने हमारे साथ चलें, कंधे से कंधा मिलाकर और पार्टी को मजबूत करें। सब बताएं आज ग्रामीण ये सभी युवा साथियों की जीत है और हमारे जो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी जीत है और हमारे जितने भी मेरे 3 विधानसभा मेरे जो ज़िले में लगते हैं, सभी विधायकों की जीत है और हम सभी युवा साथियों को साथ जोड़ करके और पार्टी को मजबूत करेंगे ताकि आने वाले चुनाव में बहुत एक मिनट पहले बना लो, ये पीछे से करेंगे। कभी वोट का रहा है भाई, मेहनत कर रखी हाथ नीचे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और रुकिए मारो ना। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, टीम दीपेंद्र जिंदाबाद, टीम दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। मिठाई
यही तो भाऊ खिलाओ भाई 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 ये वो थोड़ा आमंत्रित बीनू हाथ नीचे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस जिंदाबाद यूथ कांग्रेस जिंदाबाद यूथ कांग्रेस जिंदाबाद टीम दीपेंद्र जिंदाबाद टीम दीपेंद्र जिंदाबाद टीम दीपेंद्र जिंदाबाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा हाँ ले दिया गुरु इधर देखियो इधर सौरभ सारे इधर देखो इस साइड हो गया संदीप आ जाना अंकल जी आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ।